उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में बड़ा खेल होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाने जा रहे हैं। यूपी की राजनीति में बनने वाला ये नया समीकरण राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित राजनीति जगत की बड़ी दिग्गजों की नींद उड़ा सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले में तो बड़ी सेंध लगाएगा ही, साथ ही कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं पर भी बड़ा ब्रेक लगा सकता है। यह गठबंधन उपचुनाव में तो सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा ही, साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से दस्तक देगा। गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और गठबंधन का फार्मूला क्या होगा, आइए इस पर विस्तार से बात करें। नगीना लोकसभा क्षेत्र से अपने दम पर सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद का कद राजनीति में कई गुना बढ़ गया है और ओवैसी का साथ लेकर वो यूपी की सियासत में कुछ नया करना चाहते हैं। सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद राजनीति में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके चंद्रशेखर आजाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में करीब 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई रैली में उमड़ी भीड़ ने कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। चंद्रशेखर आजाद ओवैसी गठबंधन करके यूपी उपचुनाव लड़कर भी एक बड़ा प्रयोग करना चाहते हैं, जिसके दम पे वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नई कहानी लिखने की तैयारी कर रहे हैं। सियासत के लिहाज से चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही बड़े नाम हैं और दोनों के बीच गठबंधन से यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। सूत्रों की माने तो 2027 से पहले इस गठबंधन में ओबीसी और सामान्य वर्ग के कई बड़े नेताओं को भी शामिल करने की तैयारी है, जिसका असर यूपी के विधानसभा की 300 से ज्यादा सीटों पर देखने के लिए मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बीच अच्छे रिश्ते हैं, ये तो जग जाहिर है और ये रिश्ते किसी से छिपे भी नहीं हैं। लेकिन अब इन्हीं अच्छे रिश्तों की बुनियाद पर यूपी में दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है और इस पर कभी भी मोहर लग सकती है। इस गठबंधन पर मोहर लगी तो फिर यूपी में इस गठबंधन का बड़ा असर देखने के लिए मिल सकता है। गठबंधन पर मोहर लगते ही ओवैसी और चंद्रशेखर यूपी विधानसभा उपचुनाव की बाकी बची हुई सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जानकारी में है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट जो कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर है उस पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मीरापुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जाहिद हसन को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि गाजियाबाद सीट से सतपाल चौधरी और मंझवा सीट से धीरज मौर्य को आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था और सबसे पहले कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके चंद्रशेखर आजाद ने अपने इरादे भी जता दिए थे कि उपचुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी लगभग बात बन गई है। बस अंतिम फैसला होना बाकी है या उस फैसले का सामने आना बाकी है। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी एक बड़ी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव में दोनों नेता बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस गठबंधन में ओबीसी और जनरल वर्ग से आपको भी प्रतिनिधित्व देने की बड़ी रणनीति पर काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी की 300 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी है जहां दलित मुस्लिम बड़ी तादाद में हैं और यदि ओबीसी और जनरल वर्ग का साथ इन दोनों को मिल गया तो कहानी बहुत कुछ बदल जाएगी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में। पर्दे के पीछे कई अन्य वर्ग के बड़े नेताओं से भी इन दोनों की बात चल रही है और बताया जा रहा है कि कई बड़े नेताओं ने भी भविष्य की राजनीति के लिए अपनी सहमति जता दी है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए भी भविष्य में मुश्किलों के पहाड़ खड़े होने वाले हैं। चंद्रशेखर और ओवैसी
एक तीसरा मोर्चा बनाकर एक नया विकल्प तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले के सहारे ही लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखाया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस फार्मूले का बड़ा असर देखने के लिए मिला। भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना जैसी कई लोकसभा सीटें पर हार का सामना करना पड़ा। अब चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच अगर गठबंधन फाइनल होता है तो दोनों के यूपी उपचुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नया गठबंधन सबसे ज्यादा पीडीए फार्मूले को ही नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के साथ नई संभावनाएं तलाश रही कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।